तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, परिवार और दोस्त, कुल 45 लोग फेयरचाइल्ड विमान से चिल्ली जा रहे थे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक रोमांचक खेल के लिए उत्साह से भरी उड्डयन थी। दोपहर के ठीक 3:25 पर विमान अर्जेंटीना और चिली के बीच स्थित दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। तभी अचानक मौसम ने पलटा खाया। पायलट ने बादलों में रास्ता खो दिया। तेज हवा का शोर, कुछ ही देर में एक भयानक चीख गूंजी। विमान एक पहाड़िया से टकराया और उसकी पूंछ और पंख हवा में अलग हो गए। धड़-धैश फ्यूसलाज तेजी से बर्फ की ढलान पर फिसलती गई और गहा हरे सफेद सन्नाटे में जा धंसी। हादसे के तुरंत बाद 45 में से 12 लोग मारे गए। बाकी बचे हुए 33 लोग कड़ाके की ठंड, टूटे हुए शरीर और उम्मीदों के बीच जिंदा थे। विमान का टूटा हुआ धड़-धैश ही अब उनकी एकमात्र पनाहगाह था। ऊंचाई थी 11,700 फीट, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। शुरुआती कुछ दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ कुछ चॉकलेट बार और वाइन की 2 बोतलें थीं। उन्होंने रेडियो पर सुना कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन था, भूख और ठंड। 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, फिर एक हफ्ता बीत गया। एक एक करके लोग मर रहे थे। जो लोग जिंदा थे उनके शरीर कांप रहे थे और मन टूट रहा था। खाने की हर चीज खत्म हो चुकी थी। तभी एक छात्र, नैंडो पाराडो, ने एक भयानक लेकिन जरूरी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक समझौता करना होगा, बर्फ का समझौता। कोई भी सामान्य इंसान इस बात को सुनकर कांप जाएगा। नैंडो का मतलब था अपने मृत साथियों के शरीर का इस्तेमाल भोजन के रूप में करना। यह दुनिया का सबसे मुश्किल और नैतिक रूप से विवादित फैसला था, लेकिन जिंदा रहने की जिद मौत के डर पर भारी पड़ीडीएच गई। उन्होंने सामूहिक रूप से एक दूसरे से वादा किया कि अगर वे मरते हैं तो उनके शरीर दूसरों के काम आ सकते हैं। 72 दिनों तक 16 लोग उस बर्फीली घाटी में संघर्ष करते रहे। उन्हें हर दिन अपने जीने के लिए उस समझौते को निभाना पड़ता था। हर गुजरता दिन उन्हें और भी ज्यादा कठोर बना रहा था। जब उन्हें पता चला कि रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तो उन्होंने आखिरी उम्मीद खुद पर रखी। हीरोइक टोन, नैंडो पाराडो और रॉबर्ट कैनस्सा, 2 सबसे मजबूत युवा, ने फैसला किया कि वे मदद की तलाश में पहाड़ पार करेंगे। बिना किसी उपकरण, बिना सही कपड़ों के उन्होंने 10 दिनों तक पैदल यात्रा की। उन्होंने सबसे पहले एक नदी देखी और उसके बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। यह 22 दिसंबर 1972